श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के महामात्र की कथा को श्रवण करते हैं। कथा को श्रवण कर और कथा के पुण्य को जो अपने पितरों को समर्पित करता है उसके सारे पाप दाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज चलिए श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के महामात्र की कथा को श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब पांडवों का अध्याय 5वें अध्याय का महामात्र सुन। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में पड़ गया था, गलत आदतों में पड़ गया था। मछली मांस खाता, मदरा पान करता, जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया तो वह किसी और नगर में चला गया। देव योग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरे लोगों की चुगली किया करता था। इसी प्रकार जब वह बहुत दिन बीत गए तब राजा से चुगलियां करके वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसा वह था वैसी ही उसकी पत्नी आई। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह नाक नहीं करती थी, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती थी। ब्राह्मण कहे तू बाहर जा तो वह कहे मैं नहीं जाऊं। जहाँ उसका जी चाहे वहाँ चली जाती। पति को जानती नहीं, वह कल्पा करती और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गिद्ध का जन्म पाया। महाराज कितने काल पीछे वह स्त्री भी कुछ समय के बाद मर गई। उसने तोते का जन्म पाया और वह जिस तोते की स्त्री हुई, जिस तोते की पत्नी हुई तोती, वह एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की बात बताता हूँ, कहता हूँ सुनो। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा ही विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उसकी बात में बोल पड़ता था बीच में। उन्होंने मुझे कई बार डांटा भी, मगर मैं नहीं माना। जब गुरुजी ने मुझको श्राप दे दिया कि तू जा तोते की जोनी में जन्म पावेगा, इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कहो किस कारण से तुम तोती हुई हो? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ता की आज्ञा अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भोगकर अब मुझे तोते का जन्म मिला है। यह सुनकर तोते ने कहा, तू तो बहुत बुरी है, जिसने अपने भर्ता को ही विष दे दिया, अपने पति को ही विष दे दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने सहे हैं, अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तभी वह गिद्ध वहाँ आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया कि यह तो मेरी ही पिछले जन्म की पत्नी है, भार्या है, जिसने मुझे विष दिया था। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध चलते गए, जाते गए। तोती थककर एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। वह एक साधु को दाह कर दिया गया था। क्या उस साधु को उस स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया था। महाराज उस खोपड़ी की, साधु की खोपड़ी कई वर्षों से उसमें जल भरा पड़ा था। तोती भी उसमें गिरी। इतने में ही गिद्ध आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धुल गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अदम देह से छूटकर देव देही को पाई। विमान आया, दिन भर बैठकर वैकुंठ को चले गए। तब तोती ने पूछा, हे गिद्ध, ऐसा कौन सा पुण्य किया जो वैकुंठ को चले हैं? गिद्ध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में ही दोनों धर्मराजपुरी को चले गए। धर्मराज ने पूछा, क्या रे गिद्ध, तू पिछले जन्म में कौन था?
उसने कहा, ब्राह्मण था, मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया, मैं दूसरे देश में जा बसा, वहाँ मैंने विवाह किया, दुराचारणी स्त्री मुझे मिल गई, उसने मुझे विष देकर मार दिया और वह मरकर तोती हुई, मैं गिद्ध बन गया, मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वह एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी, उससे तोती गिर गई, मैं भी वहाँ पहुँचा और उसका जल हम दोनों को स्पर्श करता हुआ तत्काल ही हमारी देह और शरीर और प्राण छूट गए। हमने देवदेही पाई, विमान पर चढ़कर हम दोनों को वैकुंठ को ले चले। यह कौतुक हमको कुछ नहीं मालूम हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी और वह खोपड़ी परम पवित्र थी, उसमें स्पर्श से वैकुंठवासी हुए हो, उसके छूने से ही तुम वैकुंठवासी हुए हो। और इनके पूछने पर वैकुंठ को ले जाया गया है। श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको पिछले पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया जाता है महाराज। जो संतों की सेवा करते हैं तिनको मेरे पूछे बिना ही वैकुंठ ले जाया करते हैं महाराज। जब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गए, श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महामात्य है महाराज, जो तुमने श्रवण किया। इस प्यारी कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।